मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 98 और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th में चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस 8 से लेकर 11 तक करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है A train travels 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कि एक ट्रेन 360 किलोमीटर की डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक जैसी स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अब इसमें कहा गया है कि अगर हम ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दे, इंक्रीज कर दे, तो उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन को 1 घंटा कम लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें यहां बताना है ट्रेन की स्पीड क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हम ट्रेन की स्पीड को लेट करेंगे। लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन, तो इसे हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब यहां जो ट्रेन को डिस्टेंस कवर करनी है वो हमें गिवन है 360 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 360 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स देखिए स्पीड हमने मान ली है x, डिस्टेंस हमें गिवन है 360 किलोमीटर। तो यहां से हम निकालेंगे टाइम। तो आप सभी को पता है कि जो टाइम का फॉर्मूला है वो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहां टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। 360 ये हमारी डिस्टेंस है और स्पीड है हमारी x। तो टाइम आ गया 360 बाय x। तो बेटा अभी हमने जो ये टाइम निकाला है इस स्पीड को लेकर निकाला है। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दे, तो अब यहां लिखेंगे नाउ न्यू स्पीड। तो इस स्पीड में हम 5 ऐड कर देंगे, x + 5 किलोमीटर पर आवर। और बेटा यहां डिस्टेंस सेम रहेगी, तो टोटल डिस्टेंस, तो ये है 360 किलोमीटर। ठीक है। तो अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दे तो उसी डिस्टेंस को यानी इसी डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन को 1 घंटा कम लगेगा। अब हम यहां दोबारा से टाइम निकालेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू डी बाय एस। तो डी तो वही है 360 बाय एस। तो पहले हमने स्पीड x दी थी, अब हमारी जो स्पीड है वो x + 5 है। तो यहां हमने दोनों टाइम निकाल लिए हैं। एक बार हमने स्पीड को x लिया तब हमने टाइम निकाला, दूसरा फिर हमने स्पीड को x + 5 लिया, फिर हमने यहां से टाइम निकाला। अब स्टूडेंट्स देखिए स्पीड ज्यादा करने के बाद ट्रेन को जो टाइम लगा है पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम लगा है, ये हमें गिवन है। बेटा थोड़ा भी यहां समझिए, देखिए यहां पर जो हमारी डिस्टेंस है वो फिक्स है 360 किलोमीटर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर एक फिक्स डिस्टेंस हमें कवर करनी है, अगर हम कम स्पीड से चलेंगे तो यहां से वहां तक पहुंचने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर हम ज्यादा स्पीड से चलेंगे तो हमें यहां तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा। तो यही हमें कहा गया है, ठीक है, कि अगर उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो उसको पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम लगता है। अब यहां हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये जो टाइम है इसमें जो टाइम लगा वो 1 घंटा कम लगा, ठीक है, और यहां जो टाइम है इससे 1 घंटा ज्यादा है। तो सिंपल सा हमें यह कहा गया है
दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ज्यादा टाइम और फिर हम लिखेंगे कम टाइम। तो ज्यादा टाइम वहां होगा जहां स्पीड कम है और कम टाइम वहां होगा जहां स्पीड ज्यादा है। तो ये ज्यादा टाइम है और ये कम टाइम है, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे 360 बाई एक्स, माइनस करेंगे 360 बाई एक्स प्लस 5। तो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस हमें 1 गिवन है। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसे सोल्व करना है। तो बाकी का मैं रब कर देता हूं, इसको दोबारा से राइट कर लेता हूं। 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो यहां सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम x प्लस 5। तो यहां से एलसीएम लेने के बाद आएगा 360x प्लस 5 माइनस 360x इज इक्वल टू 1। अब यहां 360 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360x 360 को 5 से करेंगे 1800 और यहां माइनस 360x डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो 360x और 360x ये दोनों हो गए कैंसल आउट, तो हमारे पास बता 1800 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 5, इसको 1 से करेंगे 1800, तो मल्टीप्लाई करके आया x स्क्वेयर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800। अब इस 1800 को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 1800 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे और यहां से इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो मिडिल टर्म को हम यहां आसानी से स्प्लिट कर लेंगे, प्लस 45x माइनस 40x। तो बेटा हम ये सब कुछ सीख चुके हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए इसके बारे में मैं यहां ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है, तो यहां से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, x प्लस 45, इन दोनों में से देखिए यहां माइनस है तो माइनस और 40 कॉमन आएगा। हमेशा जो इस ब्रैकेट में होता है वही इस ब्रैकेट में होगा। तो हमारे पास फाइनली फैक्टर्स बने x प्लस 45, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स में से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों को हम इक्वल टू करेंगे 0। तो ये प्लस का 45 है, राइट में जाकर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 40 है, राइट में जाकर प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब बेटा यहां देखिए हमने x किसे माना था, ट्रेन की स्पीड को, और बेटा आप सभी को पता है ट्रेन की स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस 45 इसको हम छोड़ देंगे, मतलब ये एप्लीकेबल नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे रिजेक्टेड। तो हम किसे कंसीडर करेंगे, x इक्वल टू 40, यानी हमारी जो ट्रेन की स्पीड है जो हमने x मानी थी तो वो कितना हो गया, उसकी जो वैल्यू है 40। तो यहां लिखेंगे सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स। कि 2 वाटर टैप है, पानी की टुंटी है, ठीक है, जो एक टैंक को इकट्ठे फिल कर सकती है 9 and 3/8 आवर्स में। The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। तो बेटा यहाँ जो दो टैप है, एक बड़ी टैप है लार्जर है, एक छोटी टैप है स्मॉलर है, ठीक है।
तो जो बड़ी टैप है वो टैंक को अलग से भरने में छोटी टैप से 10 हावर्स कम लेती है। तो बच्चों देखिए ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो बड़ी टैप होगी तो उसमें से पानी ज्यादा आएगा, जिस टैप में से पानी ज्यादा आएगा वो टैंक को भरने में उतना ही टाइम कम लेगी। ठीक है, तो लार्जर जो टैप है वो स्मॉलर टैप से 10 हावर्स कम टाइम लेती है टैंक को फिल करने में। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमें यहां बताना है ये अलग अलग वो दोनों टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, इसे हमने मान लिया x हावर। और लार्जर के बारे में हमें बता दिया गया है कि जितना टाइम स्मॉलर टैप लेगी उसे 10 हावर्स कम लार्जर टैप लेगी। तो अगर इसका x हावर है तो लिखेंगे सो द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक। तो इसमें से हम 10 माइनस करेंगे, x माइनस 10 हावर्स। तो बेटा ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये हमारा बेस्ड है टाइम एंड वर्क। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते हैं तो इनमें बेटा हम क्या करते हैं, पहले हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां टाइम की बात है, टाइम है और वर्क है, उसके बाद हम क्या करते हैं जितना भी टाइम है उसमें हम 1 हावर, जैसे यहां पर x हावर है तो 1 हावर में ये देखेंगे कि वो जो टैप है टैंक का कितना पार्ट भरेगी। ठीक है, स्मॉलर टैप के लिए अलग से और लार्जर टैप के लिए अलग से। यानी यहां पर हमें जो भी टाइम है उसको 1 में कन्वर्ट कर लेना है। तो पहले हम लिखेंगे द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 हावर। तो बेटा ध्यान से समझना, जो छोटी टैप है वो टैंक को पूरा भरने में x हावर लेती है, x घंटे लेती है। तो 1 घंटे में वो टैंक का कितना पार्ट फिल करेगी इसका हम करेंगे रेसिप्रोकल, यानी कि 1/x। जैसे मान के चलिए कोई भी टैप है टैंक को फिल करती है 2 हावर्स में। ठीक है, 2 घंटे में पूरा भरती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 हावर में वो टैंक का कितना पार्ट फिल करेगी तो वो हो जाएगा 1/2, यानी कि हाफ कर देगी। अगर वो 4 घंटे में टैंक को भरेगी तो 1 घंटे में वो कितना पार्ट फिल करेगी, इसका रेसिप्रोकल 1/4, यानी उसका 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितना भी वो टाइम हमें गिवन होगा तो 1 हावर में कितना पार्ट फिल होगा उसका रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। सेम हम यहां करेंगे लार्जर टैप के लिए, द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 हावर। तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे रेसिप्रोकल 1/x माइनस 10। अब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें गिवन है कि दोनों टैंक को फिल करती है 9 and 3/8 हावर्स में। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 8 9 72 प्लस 3 75/8 हावर्स। ठीक है, दोनों को फिल करने में। लेकिन बेटा हम यहां बात कर रहे हैं टैंक के पार्ट की इन 1 हावर, तो 1 हावर में ही हमें लेकर चलना है। तो इसका जो 1 हावर में पार्ट फिल किया गया है वो है 1/x, और यहां पर जो पार्ट है वो है 1/x माइनस 10। तो दोनों को फिल करने में ये जो टाइम था वो इस टाइम के अकॉर्डिंग था, लेकिन 1 हावर के अकॉर्डिंग में जैसे हमने यहां रेसिप्रोकल किया, यहां भी हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी 1 हावर में जो टैंक का पार्ट फिल होगा उसमें टाइम कितना लगेगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 8/75। तो यहां से हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुकी है। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करेंगे और यहां से अपने आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले यहां फ्रैक्शन है, जब भी फ्रैक्शन होगी एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद यहां x माइनस 10, यहां x 8/75।
तो यहां से देखिए क्या बचा, x प्लस एक्स, 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 10, 8/75। अब यहां से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू एक्स माइनस 10, यहां से क्रॉस करेंगे 75 को 2x से करेंगे 150x, 75 को 10 से करेंगे 750, तो 8x इंटू एक्स 8x स्क्वेयर, 8x इंटू 10 80x, और यहां पर 150x माइनस 750। अब राइट में जितनी भी टर्म्स है उसको लेफ्ट में लेकर आएंगे, 8x स्क्वेयर माइनस 80x, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू 0। तो 8x स्क्वेयर माइनस 80x माइनस 150x माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन बेटा हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा और इजी कर सकते हैं। देखिए 8, 230, 750 और वहां 0, ये सभी को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 4x स्क्वायर, 230 को 2 से डिवाइड करेंगे 115, 750 को 2 से डिवाइड करेंगे 375 इक्वल टू 0। तो थोड़ा हमने इसको इजी कर लिया, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले मैं दोबारा से इसको राइट कर लेता हूं, 4x स्क्वेयर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। इसे भी रब कर देता हूं। तो यहां से देखिए हमें मिडिल टर्म में क्या चाहिए, माइनस का 115, ठीक है। तो 4x स्क्वेयर, इसे स्प्लिट करेंगे माइनस 100x माइनस 15x, और ये बिल्कुल सेम रहेगा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 115x। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस 100x मल्टीप्लाई माइनस 15x, तो यहां से माइनस माइनस से प्लस हो गया 1500x स्क्वेयर। और अगर हम 4x स्क्वेयर को 375 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमें क्या मिलेगा, 1500x स्क्वेयर। तो ये बेटा सारा प्रोसीजर आपको पता होगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म को हमने यहां स्प्लिट कर लिया है। अब हम लेंगे कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन होगा 4x, यहां बचेगा x माइनस 25, यहां माइनस है तो यहां माइनस, इन दोनों में से कॉमन होगा 15, तो यहां 15 कॉमन, और जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में बचेगा। तो हमारे पास फैक्टर्स आए x माइनस 25, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो यहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 25, इसको राइट में लेकर जाएंगे प्लस, तो x की वैल्यू आएगी 15/4। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने यहां x किसे माना था, स्मॉलर टैप ने टैंक को भरने में जितना टाइम लिया था उस टाइम को हमने x माना था। तो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आई है बेटा, यहां पर x 25 है, यहां पर x 15/4 है। देखिए दोनों में से हम इसे कंसीडर करेंगे, इसे कंसीडर नहीं करेंगे, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखिए जो स्मॉलर टैप थी, जो स्मॉलर टैप थी उसने टाइम लिया था x, और जो लार्जर टैप थी उसने टाइम लिया था x माइनस 10, यानी जितना स्मॉलर टैप का टाइम है उसे 10 घंटे कम। तो बेटा 15/4, ठीक है। अगर मैं 15 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 3.75, तो ये 3.75 हो जाएगा, यानी ये जो टाइम है 3.75 हो जाएगा।
ठीक है। तो बेटा अगर मैं इसमें से 10 माइनस करूंगा तो इसमें से 10 माइनस करने के बाद नेगेटिव आ जाएगा, और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी वैल्यू आई है 15/4, इसे हम क्या करेंगे, रिजेक्ट। तो हम यहां कंसीडर करेंगे x इक्वल टू 25, ठीक है। यानी जो स्मॉलर टैप है उसने टैंक को भरने में कितना टाइम लिया, 25 हावर्स। तो यहां हम लिखेंगे सो द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप to fill the tank is equal to 25 hours and, और बेटा जो लार्जर है उसका तो हम आसानी से बता सकते हैं, जितना टाइम इसका था उससे 10 घंटे कम, एंड द टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप to fill the tank is equal to, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 हावर्स। तो ये हमारे आंसर्स आ गए। स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट है, एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर एंड बेंगलुरु, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर मैसूर और बेंगलुरु के बीच की 132 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में यहाँ पर दो ट्रेन है, एक है एक्सप्रेस ट्रेन और एक है पैसेंजर ट्रेन। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर लेस, 1 घंटा कम लेती है। यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, कि हमने इसको कंसीडर नहीं करना कि वो बीच में किस किस स्टेशन पर कितनी देर रुकी है, इस चीज को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो बच्चों यह हमें दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड बतानी है, एक्सप्रेस ट्रेन की भी बतानी है और पैसेंजर ट्रेन की भी बतानी है, ठीक है। तो बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में समझाया था, जिसकी जब स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहले देखिए हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, इसे हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। सो द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हमें गिवन है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, तो हमने इसमें 11 ऐड कर दिया, ठीक है। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, हमारे पास दो स्पीड थी, दोनों स्पीड से हमने अलग अलग टाइम को फाइंड आउट किया था। तो पहले हम इस स्पीड को लेकर, ये स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की, यहां से टाइम निकालेंगे, ये स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की, यहां से टाइम निकालेंगे। डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी दोनों ही ट्रेन के लिए 132 किलोमीटर। द टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस 132। अभी हम बात कर रहे हैं पैसेंजर ट्रेन की, तो इसकी जो स्पीड है वो क्या है, x, तो यह x हो जाएगा। एंड द टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन d बाय s, डिस्टेंस सेम रहेगी, जो स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो क्या हो जाएगी, x बाय 11। अब इन दोनों के टाइम का डिफरेंस 1 आवर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी टाइम का डिफरेंस 1 आवर दिया हुआ था। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहले उसको लिखा जाएगा जिसको टाइम ज्यादा लगेगा, जिसकी स्पीड कम होगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा। तो 132 बाय x, 132 बाय x बाय 11, तो दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है 1 आवर।
तो अभी से हम सोल्व करेंगे और यहां से दोनों जो दोनों ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, दोनों की अलग अलग स्पीड्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से पहले हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद 132x प्लस 11 यहां से 1। तो देखिए, तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 132 को x से करेंगे तो हमारे पास आएगा 132x प्लस 132 को 11 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां से 231 तो ये आ गया 1452। और यहां जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा x प्लस 11। ठीक है, और ये साथ में माइनस का 132 बच गया, वो यहां लिख देंगे। देखिए 132 को x से किया 132x प्लस 132 को 11 से किया 1452 माइनस 132x इज इक्वल टू, इसको 1 से करेंगे तो x प्लस 11। तो यहां से देखिए ये तो हो गया कैंसल, प्लस का 132x माइनस का 132x, तो 1452। यहां जब ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वेयर, x को 11 से करेंगे 11x, तो इस वैल्यू को हम उधर लेकर जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी का सब रब कर देते हैं और ये जो हमारी इक्वेशन बनी है इसे दोबारा से यहां राइट कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 1452। अब इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स यानी कि इसके जो सॉल्यूशन है उसे निकालने के लिए आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने टोटल 3 मेथड को समझा है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसी से भी आप निकाल सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, यहां मैं सभी सम्स को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सोल्व कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, प्लस 44x माइनस 33x, दोनों को ऐड करोगे तो प्लस का 11x मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, जो x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके इससे आएगा। ठीक है, वो सारा प्रोसीजर आप सभी जानते हैं। तो देखिए यहां से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो यहां बचेगा x प्लस 44। जो यहां साइन है वो हमेशा यहां लिखा जाता है। इन दोनों में से 33 कॉमन आएगा, जो वैल्यू इस ब्रैकेट में होती है वही वैल्यू इस ब्रैकेट में होती है। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बने x प्लस 44 x माइनस 33 इक्वल टू 0। जब हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग जीरो के इक्वल करते हैं और वहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब ये x हमने माना है ट्रेन की स्पीड को, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम करेंगे रिजेक्ट। इट इज रिजेक्टेड, सो वी विल कंसीडर x इज इक्वल टू 33। अब हमें यहां बताना है दोनों ट्रेन की स्पीड। सो द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, इसकी जो स्पीड थी हमने मानी थी x किलोमीटर पर हावर, और x की वैल्यू क्या है 33, तो आंसर आ गया 30 किलोमीटर पर हावर। एंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड थी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर हावर ज्यादा थी, तो इसमें हम 11 ऐड करेंगे, 33 प्लस 11 तो 44 किलोमीटर। तो
तो स्पीड हमारे पास आई 30 किलोमीटर पर हावर एंड 44 किलोमीटर पर हावर। तो ये हो गया आंसर। स्टूडेंट्स अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। स्टेटमेंट है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स इज 468 स्क्वायर मीटर। तो बेटा यहां हमें गिवन है कि टू स्क्वेयर है, उन दोनों स्क्वेयर्स के एरियाज का सम 468 स्क्वायर मीटर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, और दोनों स्क्वेयर्स के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वेयर्स। तो हमें यहां बताना है दोनों स्क्वेयर्स की साइड कितनी कितनी है। तो बेटा देखिए यहां दो स्क्वेयर है, ठीक है, तो इसमें एक स्क्वेयर लार्जर होगा, बड़े साइज का होगा, एक छोटे साइज का होगा। तो मैंने यहां दो स्क्वेयर बना लिए हैं, स्क्वेयर 1 स्क्वेयर 2। हमें इन दोनों की साइड्स को फाइंड आउट करना है। तो मैं मान लेता हूं कि जो लार्जर स्क्वेयर है इसकी जो साइड है वो x मीटर है, और जो ये छोटे वाला स्क्वेयर है स्मॉलर स्क्वेयर है, इसकी जो साइड है वो मैंने मान ली y मीटर, ठीक है। तो यहां पर जो x है बड़े स्क्वेयर की साइड है, तो इसका मतलब x की वैल्यू y से ज्यादा है, यानी x y से क्या है, ज्यादा। अब देखिए तो यहां लिखेंगे लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वेयर इज इक्वल टू x मीटर एंड द साइड ऑफ सेकंड स्क्वेयर इज इक्वल टू y मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहले हमें गिवन है दोनों स्क्वेयर के एरियाज का सम। तो बेटा स्क्वेयर का एरिया आप सभी को पता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो इसका एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, x मल्टीप्लाई x, तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर। ऐसे ही इसका एरिया हो जाएगा y मल्टीप्लाई y स्क्वेयर। दोनों का सम हमें गिवन है 468, और दूसरा हमें गिवन है दोनों के पेरीमीटर्स का डिफरेंस 24 है। तो बेटा ये इसका साइज बड़ा है, तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर ज्यादा होगा और इसका पेरीमीटर कम होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर का भी आपको पता है फॉर्मूला, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई साइड, यहां साइड x है तो ये हो जाएगा 4x, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y, दोनों का डिफरेंस ये हमें गिवन है 24। अब ये वैल्यू ज्यादा थी तो इसलिए मैंने ज्यादा में से कम वाली को माइनस किया है, ठीक है, 24। तो ये दोनों कंडीशन हमें गिवन है, इन दोनों का यूज करके हमें इन दोनों की साइड्स को यानी x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अच्छा यहां थोड़ा इसको इजी कर सकते हैं। देखिए ये 4 4 24, ये तीनों ही टर्म्स, तीनों ही नंबर्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4/4, ये 4 से 4 चला गया, 4 से 4 चला गया, 24 को 4 से डिवाइड करूंगा 6। अब हमने इसे और इसे इन दोनों को सोल्व करना है, ठीक है, और x और y निकालना है। तो बेटा देखिए यहां पर अभी हमारे 2 वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल में होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहां हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेंगे। यहां से अगर मैं x निकाल लूं तो -y को वहां ले जाऊंगा 6 + y। तो इस इक्वेशन में से मैंने x की वैल्यू निकाल ली 6 + y। इस x की वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा यानी कि पुट करूंगा। तो देखिए यहां से क्या होगा, x स्क्वायर, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 6 + y, तो ये हो जाएगा 6 + y स्क्वायर, बाकी सब सेम रहेगा, इक्वल टू 468। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें से जो x है वो एलिमिनेट हो गया, तो पूरी इक्वेशन में हमारे पास क्या बचा, y बचा, ठीक है। तो यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2ab जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 12y, और बाकी बचा y स्क्वायर इक्वल टू 468। तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y, यहां पर है प्लस का 36 इक्वल टू 468। 2y स्क्वायर प्लस 12y, इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468। तो अगर 468 में से 36 को माइनस कर दे
तो ये बच गया 432, माइनस का 432। इसको थोड़ा और इजी कर सकते हैं, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वेयर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे प्लस का 6y, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 216 इक्वल टू 0। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। यहां जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो वेरिएबल y में है, तो इसको हम पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, वाई स्क्वेयर, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे प्लस 18y माइनस 12y और माइनस 216 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से y कॉमन आएगा, y प्लस 18, यहां माइनस है तो माइनस 12 कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स बने y प्लस 18, y माइनस 12। तो यहां से हम दोनों को इक्वल टू करेंगे 0, ये प्लस का 18 है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 12 है तो प्लस का हो जाएगा। अब बेटा देखिए y क्या है, स्क्वायर की साइड, और साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, आप सभी को पता है। तो इसे तो हम करेंगे रिजेक्ट, यहां लिखेंगे रिजेक्टेड, तो इसे हम कंसीडर करेंगे। तो बेटा y हमने किसकी साइड मानी है, सेकंड स्क्वायर की साइड। तो सेकंड स्क्वायर की जो साइड है वो हमारे पास आ गई 12 मीटर, ठीक है। तो y तो हमारे पास आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, x। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये यहां रब हो गया, तो यहां लिखा हुआ था x इक्वल टू 6 प्लस वाई, ठीक है। मैंने y निकाल दिया है, सो x इक्वल टू 6 प्लस वाई। तो x किसके इक्वल है, 6 प्लस वाई के, तो y की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, तो 6 प्लस 12 18। तो बड़े स्क्वायर की जो साइड है वो x मानी थी, इसकी वैल्यू आई 18। छोटे स्क्वायर की साइड को y माना था, उसकी वैल्यू आई 12। तो इसकी साइड है 18 मीटर, इसकी साइड है 12 मीटर, ठीक है। ये बड़ा स्क्वायर था तो इसकी साइड ज्यादा आई है, ये छोटा स्क्वायर था इसकी साइड कम आई है। तो हम लिख देंगे सो द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर is equal to 18 meter and the side of second square is equal to 12 मीटर। ये हमारे आंसर आ गए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 के लास्ट के 4 क्वेश्चंस 8 से लेकर 11 तक करवाए हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।